हेलो फ्रेंड्स, हमारे आज के सेशन में वेलकम। मैं आज आपको न्यू सिलेबस में 12th साइंस का डिफरेंशिएशन उसके एक्सरसाइज 1.1 पढ़ाने जा रही हूँ। तो फिर फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कंपोजिट फंक्शन का एक थ्योरम कंसीडर किया। वो थ्योरम है इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ यू इज द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ यू and u is equal to g of x is the differentiable function of x such that the composite function y is equal to f of g of x is the differentiable function of x, then dy upon dx is equal to dy upon du into du upon dx। यह हमने कंपोजिट फंक्शन का थ्योरम कंसीडर किया। हमें ये जो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू dy अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स ये कैसे आता है ये प्रूव करना है। तो फिर फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में हमने 3 इंक्रीमेंट कंसिडर किए। तो पहला इंक्रीमेंट है लेट डेल एक्स बी द स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट इन एक्स, सेकंड है डेल वाई बी द स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट इन वाई, और थर्ड है डेल यू बी द स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट इन यू। तो y इज द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, ऐसा हमने एक सेंटेंस लिखा। ये जो है वो थ्योरम में दिया हुआ है हमें। और थ्योरम में यह दिया है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ यू इज द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u, और वही हमने कंसिडर किया y इज द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u। देन डेल एक्स टेंस टू जीरो, डेल वाई टेंस टू जीरो और डेल यू टेंस टू जीरो। मतलब जो 3 इंक्रीमेंट हमने कंसिडर किए थे वो 3 इंक्रीमेंट जीरो पे अप्रोच होते। तो कंसिडर इंक्रीमेंटरी रेशो। अब हम इंक्रीमेंटरी रेशो कंसिडर कर रहे हैं। तो डेल वाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वाई अपॉन डेल यू इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स। अब ये जो इंक्रीमेंट रेशो हमने कंसिडर किया, अब इस पे अब लिमिट अप्लाई करते हैं। तो टेकिंग लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो ऑन बोथ साइड, हमने डेल एक्स टेंस टू जीरो ये लिमिट कंसिडर किया और बस ये लिमिट ये इंक्रीमेंट रेशो पे अप्लाई करना है। तो हमारी अगली टर्म आती है लिमिट एज डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू लिमिट एज डेल यू टेंस टू जीरो डेल वाई अपॉन डेल यू इंटू लिमिट एज डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल यू अपॉन डेल एक्स। ये हमारी अगली टर्म आई। एज जो लिमिट हमने कंसिडर किया था ना डेल एक्स टेंस टू जीरो वो जीरो पे अप्रोच होता है, बट हमने यह भी कंसिडर किया है कि डेल यू टेंस टू जीरो ये भी जीरो पे अप्रोच होता है। मतलब वही हमने लिखा एज डेल एक्स टेंस टू जीरो देन डेल यू टेंस टू जीरो। मतलब हमारी अगली टर्म आती है लिमिट एज डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू लिमिट एज डेल यू टेंस टू जीरो डेल वाई अपॉन डेल यू इंटू लिमिट एज डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई अपॉन डेल एक्स। तो इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट नेम दिया। तो फिर एज y इज़ द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u, ये हमें थ्योरम में दिया है। तो हमारी हमने y या u का डिफरेंशिएबल फंक्शन है ऐसा कंसिडर किया। तो हमारा अगली टर्म आती है लिमिट एज डेल यू टेंस टू जीरो डेल वाई अपॉन डेल यू इज एग्जिस्ट। मतलब y या u का डिफरेंशिएबल फंक्शन है, इसलिए हमारी यह टर्म एग्जिस्ट हुई। इसलिए हम यह बताते हैं कि लिमिट एज डेल यू टेंस टू जीरो डेल वाई अपॉन डेल यू इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी यू। इसे अब हमने इक्वेशन सेकंड नेम दिया। तो फिर एज u इज़ द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, यह हमें थ्योरम में दिया है। तो फिर लिमिट एज डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल यू अपॉन डेल एक्स इज एग्जिस्ट। इसलिए अगली टर्म आती है लिमिट एज डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स। इसे अब हमने इक्वेशन थर्ड नेम दिया। तो फिर हमें इक्वेशन 2 और 3 से यह पता चलता है कि जो राइट हैंड साइड है इक्वेशन फर्स्ट की वो एग्जिस्ट हुई। मतलब इससे यह पता चलता है कि लेफ्ट हैंड साइड ऑल्सो एग्जिस्ट। मतलब हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है लिमिट एज डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई अपॉन डेल एक्स ये ऑल्सो एग्जिस्ट है, यह हमें राइट हैंड साइड से पता चलता है। तो हमारी अगली टर्म आती है वाई इज़ द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ यू, y is the differentiable function of x, then limit as del x tends to zero del y upon del x is equal to dy upon dx। इसे अब हमने इक्वेशन 4 नेम दिया। तो फिर इक्वेशन 2, 3 और 4 से यह पता चलता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों एग्जिस्ट हुए, इसलिए यह 2, 3 और 4 ये इक्वेशन अब हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 में जब हमने पुट किए तो हमारा आंसर आया डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। मतलब
हमारा जो कंपोजिट फंक्शन का जो थ्योरम है वो प्रूफ हुआ। अब यह कंपोजिट फंक्शन का यूज़ करके हमें एग्जाम्पल स्टडी करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सम इलुस्ट्रेटिव एग्जाम्पल, मतलब सल एग्जाम्पल डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये जो एग्जाम्पल है अब हमें यह प्रूव करने हैं। इसका आंसर क्या आते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पहला एग्जाम्पल कंसीडर किया y इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 5। ये हमने पहला एग्जाम्पल कंसीडर किया। अब ये जो y है ये एक फंक्शन है और ये जो सेकंड है टर्म है वो सेकंड फंक्शन है, मतलब एक्स स्क्वेयर प्लस 5 इसे हमने u कंसीडर किया, मतलब y इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ u एंड u की वैल्यू है एक्स स्क्वेयर प्लस 5। अब ये जो y इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ u है इसे अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, मतलब जो y है उसका डेरिवेटिव u के साथ लेते हैं। तो फिर डिफ्रेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू u, मतलब dy अपॉन डी यू इज इक्वल टू ये जो स्क्वेयर रूट ऑफ u है इसका आंसर आता है 1/2 इंटू रूट यू, बट u की वैल्यू है एक्स स्क्वेयर प्लस 5, मतलब 1/2 इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 5 ये आई डी वाई अपॉन डी यू की वैल्यू। अब ये जो सेकंड है, सेकंड वाई इज इक्वल यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 5, मतलब यहाँ पर भी दो फंक्शन है इसलिए ये यू है इससे अब हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसका सेकंड फंक्शन है एक्स, मतलब जो यू है उसका डेरिवेटिव एक्स के साथ लेना होगा, मतलब डिफ्रेंशिएट यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स। एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव आता है 2x और ये जो 5 है कांस्टेंट इसका डेरिवेटिव 0 आता है, मतलब डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2x। अब हमें कंपोजिट फंक्शन का फॉर्मूला यूज़ करना है बाय यूजिंग फॉर्मूला, मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स, बट डी वाई अपॉन डी यू की वैल्यू हमें 1/2 इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर 5 ये हमने निकाली है, 2 इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 5। और ये जो सेकंड फंक्शन है डी यू अपॉन डी एक्स उसकी वैल्यू 2x, ये 2 गेट कैंसिल हो जाएगा और यह अगली टर्म आएगी एक्स अपॉन स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 5, ये वैल्यू है डी वाई अपॉन डी एक्स की। मतलब हमने जो फर्स्ट एग्जाम्पल कंसिडर किया था उसका हमारा आंसर आया एक्स अपॉन स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 5। ये हमने कंपोजिट फंक्शन का फॉर्मूला यूज़ करके ये आंसर निकाला है। और अब हम सेकंड एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं। हमारा सेकंड एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू साइन ऑफ लॉग एक्स। यहाँ पर भी कंपोजिट फंक्शन है, मतलब ये जो लॉग एक्स है इसे हम u कंसिडर कर रहे हैं, मतलब u इज इक्वल टू लॉग एक्स। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो y जो फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन ऑफ u, क्योंकि हमने log x को u कंसिडर किया इसलिए, एंड u की वैल्यू है u इज इक्वल टू लॉग एक्स, मतलब ये जो y है उसका डेरिवेटिव u के साथ लेना होगा, मतलब डिफ्रेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू u, मतलब डी वाई अपॉन डी यू इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव आता है कॉस यू और u की वैल्यू है लॉग एक्स, कॉस ऑफ लॉग एक्स। और ये जो सेकंड है u इज इक्वल टू लॉग एक्स। अब इसे डिफ्रेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1/x। अब हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स, बट हमारी डी वाई अपॉन डी यू की वैल्यू है कॉस ऑफ लॉग एक्स, मतलब कॉस ऑफ लॉग एक्स। और ये जो डी यू अपॉन डी एक्स है उसकी वैल्यू है 1/x, मतलब हमारी डी वाई अपॉन डी एक्स उसकी वैल्यू आई कॉस ऑफ लॉग एक्स डिवाइड बाय एक्स,
मतलब हमारा सेकंड जो एग्जांपल हमने कंसिडर किया था उसका हमारा आंसर आया cos ऑफ log x डिवाइड बाय x। अब हम थर्ड एग्जांपल कंसिडर कर रहे हैं। हमारा थर्ड एग्जांपल है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x रेज टू 5 प्लस 4। अब ये जो क्वांटिटी है उसे अब हम u कंसिडर करते मतलब y इज इक्वल टू लॉग ऑफ u एंड u की वैल्यू है x रेज टू 5 प्लस 4। अब इसे डिफ्रेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू u मतलब dy अपॉन du इज इक्वल टू 1 अपॉन u, बट u की वैल्यू है x रेज टू 5 प्लस 4। अब सेकंड जो है सेकंड हमारी जो क्वांटिटी है वो u इज इक्वल टू x रेज टू 5 प्लस 4 है। मतलब डिफ्रेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू x मतलब du अपॉन dx इज इक्वल टू ये 5 इंटू एक्स रेज टू 4। यह वैल्यू है dy अपॉन du। अब हम फॉर्मूला यूज करते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन du इंटू du अपॉन dx। dy अपॉन dx की वैल्यू है 1 अपॉन एक्स रेज टू 5 प्लस 4 इंटू 5 इंटू एक्स रेज टू 4 मतलब 5 इंटू एक्स रेज टू 4 डिवाइड बाय एक्स रेज टू 5 प्लस 4। ये वैल्यू आई डी वाई अपॉन डी एक्स की। मतलब हमारा थर्ड एग्जाम्पल का आंसर आया 5 इंटू एक्स रेज टू 4 डिवाइड बाय एक्स रेज टू 5 प्लस 4। अब हम फोर्थ एग्जाम्पल है वाई इज इक्वल टू 5 रेज टू 3 कॉस एक्स माइनस 2। अब हम वाई इज इक्वल टू 5 रेज टू 3 कॉस एक्स माइनस 2। अब हम इसका ये जो y है उसका डेरिवेटिव x के साथ लेते हैं मतलब डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये y इज इक्वल टू इसका y का डेरिवेटिव आता है dy अपॉन डी एक्स और ये जो अगली टर्म है उसका डेरिवेटिव आता है 5 रेज टू 3 कॉस एक्स माइनस 2 इंटू लॉग 5 और डेरिवेटिव ऑफ 3 कॉस एक्स माइनस 2 मतलब 5 रेज टू 3 कॉस एक्स माइनस 2 इंटू लॉग ऑफ 5 और डेरिवेटिव ऑफ 3 कॉस एक्स माइनस 2। इसका आंसर आता है 3 इंटू कॉस का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन एक्स और ये जो 2 है उसका डेरिवेटिव आता है 0। मतलब हमारा ये जो माइनस साइन है अब पहले आ जाएगा -3 साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ 5 इंटू 5 रेज टू 3 कॉस एक्स माइनस 2। ये आई डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू। तो फिर फ्रेंड्स हमने 4 एग्जांपल कंसिडर किए थे। अब उसके हमने वैल्यू निकाली है। हमारा जो वो फोर्थ एग्जांपल है उसका आंसर आया -3 साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ 5 इंटू 5 रेज टू 3 कॉस एक्स माइनस 2। तो फिर फ्रेंड्स कैसा लगा हमारा आज का टॉपिक? थैंक्स फॉर वॉचिंग।